नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी कुमार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक प्रहार सीरीज को लेकर, जहां पे हम लोग प्रत्येक दिन बात करेंगे आपका रीजनिंग और मैथ का कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि आने वाले आपका चाहे वो आपका बिहार एसएससी हो गया आपका, या तो आपका जीडी ले लीजिए, या तो इवन आपका हम बात करते हैं दरोगा के बारे में, और या तो फिर बिहार पुलिस के बारे में। ये हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होगा, ये आपका हर एक तरह से क्या होगा, ये आपको मदद करने का काम करेगा। अगर हम बीएसएससी के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है ना, 75 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपका मैथ और रीजनिंग से होते हैं, मैथ और रीजनिंग से रहेगा आपका। अगर हम बात करते हैं जीडी का, तो यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन जो आपका ये आपका मैथ से रहेगा, और 20 जो क्वेश्चन है वो आपका किससे रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, ठीक ना। इवन दरोगा के बारे में बात करते हैं, ये आपका क्या आता है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहता है, जो कि क्या है ना, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए एक तरह से ये क्या है ना, मतलब प्लस पॉइंट है ये, ठीक ना। इवन आप अगर हम बिहार पुलिस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ आपका 10 को तक मैथ रहता है, आपका बिहार पुलिस में आपका 10 तक मैथ रहता है। तो ये आपका क्या है ना, जीएस में सब, अगर हम बात कर रहे थे आपका जीएस का, तो हर एक क्वेश्चन मतलब क्या है ना, आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन आपका रह सकता है, लेकिन मैथ वाला अगर आप थोड़ा सा भी अगर है ना प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चन क्या है ना आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। इवन अगर हम बात करते हैं आपको बीपीएससी के बारे में जानते हैं, तो उसमें आपका 10 क्वेश्चन रहता है, और जिसका 10 में 10 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है, 8 क्वेश्चन इसमें ऐसा है ना कि आप आसानी से, मतलब अगर थोड़ा सा अगर आप पढ़ रहे हैं ढंग से, तो 8 क्वेश्चन आसानी से, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो थोड़ा सा मतलब कि हट के रहता है, चाहे एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ में। जितना भी परेशानी आपका है, चाहे अगर हम बात करते हो बिहार सचिवालय सहायक हो गया, या तो फिर आपका जीडी हो गया, या तो फिर दरोगा है, या फिर बिहार पुलिस है, हर एक एग्जाम के लिए, या तो और भी इससे रिलेटेड आपका एग्जाम है जिससे बैंकिंग है, वहां पे ये आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। तो बने रहिए और जुड़ जाइए आप लोग जीएस इनोवेशन के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन, और शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरा हो। तो अगर हम बात करते हैं आपका एक वृत्त के बारे में, तो उसमें क्या करा, 2 त्रिज्या, तो 1 त्रिज्या ले लीजिए, 2 त्रिज्या, और इसका एक चाप ले लीजिए यहां से यहां तक। तो ये जो भाग है ना आपको, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, सेक्टर। तो ये देखिए एक तरह से ये सेक्टर हुआ, तो 2 त्रिज्या आपका, तो 2 त्रिज्या और उसके बाद 1 सेक्टर, देखिए ये भी हो जाएगा आपका। तो इसको क्या बोलते हैं आपका, मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये वाला जो हो गया आपका यहां से यहां तक हो गया, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, बड़ी सेक्टर आपका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी सेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग माइनर बोलते हैं, ठीक ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो देखिए अगर ये जब 2 है आपका, तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ थीटा होगा। तो बहुत बार आपका क्या होता है ना, इसका एरिया निकालने के लिए भी कहा जाता है। इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक ना। इनकेस आपको इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, तो क्या होगा, अगर छोटी सेक्टर का बोल रहा है, तो ये वाला बड़ी सेक्टर का, तो इसका आपको थीटा दिया हुआ रहेगा। तो दोनों आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेक्टर हो जाएगा, राइट आंसर सेक्टर, ठीक ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृत्त का डैश उसके व्यास और पाई का गुणनफल है। तो व्यास का मतलब क्या है, डी। अगर एक मान लेते हैं आपका, आप लोग पढ़े होंगे इसमें, अगर एक आपका क्या है, सर्कल है आपका, वृत्त है, इसमें जो सबसे बड़ी जो जीवा होता है क्या कहलाता है, वो आपका व्यास कहलाता है। तो ये व्यास आपका क्या होता है, ये आर है, ये आर है, तो डी बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। तो अगर आपको पता होगा कि 2 पाई और आर, जहां पे आपका क्या है, देख रहे हैं 2 को आपका आर हो गया, एक को कह रहा पाई, तो ये क्या है आपका, ये तो आपका क्या परिधि का फॉर्मूला है ना जी, ये तो आप लोग जानते होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या कह रहा है आपका, ये क्या आपका परिधि का फॉर्मूला आ गया ये, ठीक ना। अगर व्यास गुना आपका क्या करता है, पाई करता है, तो ये किसका आपका हो जाएगा, परिधि का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा ये आपका। अब कह रहा जब एक ऋणात्मक संख्या का घात, जब एक ऋणात्मक संख्या का घात सम हो, तो उस संख्या का चिन्ह क्या होगा। जैसे मान लीजिए ना, कोई ऋणात्मक ले लीजिए संख्या, मान लीजिए आपका 7 है, और इसका घात कर रहा है, घात सम कर रहा है। सम करने मतलब क्या, देख लीजिए 5, 10, 15, 20, तो मान लीजिए इसका 4 है, सम है, तो
कह रहा है इसका जो हम उस संख्या का क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह मतलब क्या, जब भी आपका किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर आपका सम होगा ये, तो इसका जो चिन्ह होगा ना वो आपका धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे थे -7 गुना -7 गुना -7 गुना -7, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस माइनस प्लस कट गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हमेशा क्या आएगा प्लस में होगा। ये अगर आपका किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर वो आपका सम होगा तो हमेशा क्या आएगा, ये आपका धनात्मक आएगा। और अगर वो आपका विषम होता है, यहां सम के जगह पे विषम होता है, वो तो हमेशा क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन क्या है ना, हर एक एग्जाम में जब बैठिएगा चाहे जाइएगा देने के लिए ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपका बहुत ईजी होगा। कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको अल्ट्रा लेवल बोलते हैं, तो वो आपका क्या होगा, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब आपको कॉन्सेप्ट का मांग करेगा। ये सब क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट को मांग नहीं कर रहा है, ये सब सिंपली अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाइएगा तो बन जाएगा ये। तो देखिए अगला करा, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज आपका अगर डिग्री के अनुसार से देखते हैं तो 3 को मिलनी होता है आपका। एक क्या होता है आपका न्यून कोण, एक होता है आपका अधिक कोण, और एक आपका क्या होता है समकोण। तो अगर हम बात कर रहे थे आपका अगर 1 डिग्री आपका 90 डिग्री, तो ये आपका समकोण। हर एक कोण जिसका मतलब कि मान क्या है 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, जैसे ले लीजिए ना आपका समबाहु त्रिभुज, और एक क्या आपका जिसका एक कोण क्या 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण। जिसका क्या 90 डिग्री से ज्यादा होगा, एक 90 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री से सब इसका कम होगा, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, समकोण, और एक आपका अधिक कोण, ये क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण, ठीक ना। 53 को एक्स वाई जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है, जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपया एक्स को अधिक मिलता है, तथा जितना जेड को मिलता है उससे वाई को, जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपया वाई से क्या हो रहा है अधिक मिल रहा है। तो कह रहा हिस्से का अनुपात। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आया ना तो कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट क्या करना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस खाली लिख दिए पहले। यहाँ 3 को है ना, ये लोग तीनों लिखा गया। अब देखिए कि कौन आसान हो जाएगा किससे रिलेट करना। तो अगर इसको पढ़िएगा ना तो क्या होगा ना, पहले देखिए शुरू किया वाई से, वाई के साथ इसका रिलेशन क्या कर रहा है कि जो जेड को मिलता है ना उससे वाई को क्या मिलता है 8% अधिक मिलता है। जैसे मान लीजिए ना कि वाई को टी मिल रहा है, एक्स नहीं ले सकते क्योंकि एक्स पहले से दिया हुआ है नाम इसका, तो टी दे रहा है, तो उससे वाई को क्या मिल रहा है 8% ज्यादा मिल रहा है, तो 8% इसको ज्यादा कर दिए। अब कह रहा था ना कि जितना वाई को मिलता है ना 7 रुपया एक्स को अधिक मिलता है, तो वाई को मिल रहा है कितना t+8, तो एक्स को क्या मिलेगा वाई को जितना मिला है इससे 7% अधिक मिलेगा, तो मतलब t+8 अब प्लस फिर क्या 7, तो क्या हो जाएगा आपका t+15 t+8 और ये आपका t। अब क्या होगा तीनों को बांट दीजिए, मतलब तीनों को जोड़िए, तीनों मिला के कितना है 53 है ना, बराबर कितना 53 जोड़ दीजिए, 1t 2t और उसके बाद क्या 3t, तो 3t अब प्लस कितना 15 8 23 बराबर कितना हो जाएगा आपका 53। तो t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3t बराबर, इसको घटा दिए उधर ले आके, तो क्या हो जाएगा आपका 30, तो t बराबर 30/3 काट दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, t बराबर कितना 10। तो अब बताइए इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 7 15 8 10 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 8 कितना 18, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, सॉरी 10 ना 10 हो जाएगा। रेशियो क्या आ गया 25:18 और कितना 10, तो 25:18:10 आसानी से देखिए। तो अभी क्या था ना जेड के अनुसार से मतलब रिलेशन दिया हुआ, किसी किसी वाई के अनुसार से दे देगा, तो जहां से वो शुरू करेगा वहीं से मानना हम शुरू कर देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे बोल रहा था ना कि जितना जेड को मिलता है, कितना मिलता है जेड को ये नहीं बताया,
उससे अधिक y को 8 का अधिक मिलता है, कलिए वो जेड को है, रुक इसी को क्या किया, इसी को टी ले लिए और उसके अनुसार फिर y को ले लिए और y के बाद फिर क्या था x में दिया हुआ, तो कि जितना y को मिल रहा है उससे 7 का अधिक किसको मिल रहा है, x को मिल रहा है। तो ये आपका आसानी से बनेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन आपका चाहे वो रेलवे ले लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं एसएससी ले लीजिए, क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहेगा और कितना जल्दी उसको आप बना देते हैं इस पे ज्यादा मैटर करेगा। तो चलिए बने रहिए और जीवन का आनंद को उठाइए। देखिए नेक्स्ट कह रहा ना कि अजय और नवल की आयु का अनुपात कितना, 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात उसके आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:15। तो कह रहा नवल की आयु क्या है, जैसे देखिए 2 है, अनुपात आपका 3 है, अब फिर कितना हो जा रहा है 12 वर्ष के बाद 11:15। तो देखिए इसको इक्वलाइज करने की कोशिश कीजिए, इसके आसपास अगर ये आ रहा है तो अभी अंतर कितना है इसका, इसका अंतर लीजिएगा अभी तो आपका 9 का, इसका 12 का, नहीं होगा, इसको गुना कर दीजिए, इसको कोई एक सुटेबल नंबर से चर्चा से करके देखिए, इसको 8 आया, आइए आपका 12 आया, 12 आया तो कितना 8 3 11, अब 12 3 15 आ गया ना। देखिए यहां से देखिए अंतर देख लीजिए, इसको ये कितना आ रहा है, 4 से गुना कर दिया दोनों में, 4 दूनी 8, यहाँ फिर 4 तिया 12, तो ये आपका 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 12 में से 3 जोड़ेंगे तो 15। तो अब ये जो आपका अंतर आ रहा है रेशियो में 3, तो 3 का अंतर लाने में कैसा लग गया था इसको, 12 साल, 3 का अंतर लाने में कैसा 12 साल। तो अब लाइए तो एक का अंतर लाने में कितना हो जाएगा 12/3, काट दीजिए इसको, 4 तिया 12, 1 बराबर 4। तो कह रहा है ना कि नवल इसका अनुपात क्या है, तो निकाल गुना कर दीजिए ना 12 से, 12 दूनी 24, अब बढ़ दिया 36। तो कह रहा था नवल का आयु पूछ रहा है ना, तो नवल का आयु क्या हो जाएगा आपका है, एक मिनट रुकिए, तो देखिए 1 बराबर कितना 4 ना, 1 बराबर 4, तब क्या हो जाएगा आपका 4 से गुना कीजिएगा तो गुना गलत ना हो गया जी, अगर हम लोग बात कर रहे थे तो अगर आप 4 से गुना करते तो 8 चौक 32, अब 12 चौक 48 ना। अब इसमें क्या पूछ रहा था आपका नवल का, नवल का मतलब क्या बाद वाला का था, तो बाद वाला का आपका ये था, जिसके अनुसार से क्या हो जाएगा ये आपका 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक ना, आसानी से अगर हो गया तो ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग इसको रेशियो में लेते हैं। रेशियो में क्या करते हैं इसको देखिए 2:3 था ना, तो 2/3 कर लीजिए, नहीं पता है तो इसको x के रूप में फॉर्म में ले लीजिए, अब 12 साल दोनों में जोड़ दीजिए, क्योंकि 12 साल के बाद का फिर दे रहा है, बराबर कितना 11/15। अब इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या निकाल लीजिए, x निकालिए, जहां पर x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे x पर 2 दिया है ना, तो 32 16, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका कितना आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आपका 16 आ जाएगा, 16 आएगा, तो उसके अनुसार से इसको निकाल दीजिएगा, क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। प्रोसेस बहुत सारा है, बस ये देखना ना कि कौन सा प्रोसेस आपको बिना मतलब दिमाग पर जोर डाले वो आपके दिमाग में फिट है, और वो जब भी जरूरत पड़े तो वो आसानी से निकल जाए। तो ये सब चीजें क्या है ना बेसिक है, बहुत ज्यादा आपको इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा याद रखने के लिए, और कोई ऐसा ट्रिक नहीं है ये। जनरली बच्चे लोग चाहे बहुत सारे कोचिंग में आप जाइएगा तो क्या है ना बहुत सारा आपको ट्रिक याद करवा देगा, और वो क्या होगा ना जैसे आपका प्रेशर पड़ेगा दिमाग पर, जिस टाइम एग्जाम में बैठे रहिएगा सब ट्रिक का क्या होगा ना आपका हवा जैसा उड़ जाएगा, तो वहां पे क्या याद रहेगा आपका जो बेसिक चीजें था, जो बनाने का तरीका था आपका, वो तरीका आपको क्या रहेगा दिमाग में आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले बेसिक से पहले उसको जाने, उसके बाद फिर कोशिश कीजिए कि ट्रिक से जाने। अगर बेसिक से जानिएगा तो वो चीजें कभी जल्दी आप लोग भूलिएगा नहीं।
अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 में बेचता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? तो देखिए होशियार है, देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति आप उसका अपना मित्र को 10% हानि पे दे दिया और वो होशियारी करके उसको क्या किया, 20% लाभ पे बेच दिया। तो जिसे मान लीजिए ना कि कोई एक वस्तु है जिसका आपका क्या है, क्रय मूल्य x था, कितना में खरीदा था नहीं पता है, लेकिन ये क्या किया ना 10% हानि पर बेच दिया। तो अगर हानि हो रहा है तो 100 में से घटा दीजिए, कितना 90/100 इतना में बेच दिया। अब ये क्या किया ना, इतना में तो बिक गया, दोस्त उसको ले लिया इतना में, लेकिन अब क्या कर रहा है ना 20% लाभ पे। तो अब क्या कर रहा है, जोड़ दीजिए 100 में इसको, 120 बटे कितना 100, कौन बेच रहा है इसका, उसका जो दोस्त था। और ये 20% जब लाभ पे बेचा तो उसको कितना में बेचता है, 54,000 में। तो 54,000 में बेचेगा तो यहां पर इसको अगर आप काट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये काट दीजिए इसको, 9 छक 54, अब 12 पंचे आपका 60, अगर गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा, पूरे 50,000। इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर वास्तविक अगर लागत मूल्य से अगर पता किया जाए उस वस्तु का क्या था आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 50,000 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ज्यादा कुछ मतलब नहीं दिया, टफ नहीं है, बस जितना जल्दी आप इस चीज को दिमाग में लाइए कि ना किसको किस तरह से निकालना है और आपका कितना इसका एक्यूरेट इसका वैल्यू आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है तो कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या है ना, दो दोस्त है और ये सब क्वेश्चन है ना आपका फिक्स है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है, अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन और तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है तो कार्य कितने दिन पूरा हो जाएगा। ये आपका टाइम एंड वर्क है और ये हमेशा चाहे वो आपका एसएससी हो या फिर रेलवे हो, ये हर एक एग्जाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक ना। तो करना क्या है इसमें देख लीजिए, जो अमित है आपका कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, और आपका राजू कितना है 15 दिन में। तो इसमें से क्या कर रहा था ना आपका, जो राजू है वो पहले शुरू कर दिया, 5 दिन पहले काम किया था वो, उसके बाद वो क्या हुआ आपका अमित आ गया। तो ले लीजिए ना 5 दिन पहले काम किया है ये, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम और चलेगा, ठीक ना। इसके अलावा कितना 5 दिन के बाद ये आगे जो चलेगा वो एक्स है आपका, और जितना आगे आप चलेगा तो किसके साथ चलेगा आपका अमित के साथ चलेगा, ठीक ना। अभी दोनों मिलकर क्या कर रहा है, कोई एक काम को कंप्लीट कर दे रहा है। पूरा काम अगर ये आपका 10 दिन में, तो एक काम आपका 1/10 इस बेसिस पे हम लोग लिए यहाँ पे। पूरा काम अगर 15 दिन में तो एक दिन में ये आपका 1/15। तो उसी तरह से आपका 5 दिन में क्या किया था 5/15, लेकिन ये पूरा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी ये कुछ काम बचा हुआ था, जो काम को आपका अमित और राजू दोनों मिलके कर रहा है। तो निकालिए ना इसका, आ जाएगा आपका दोनों का एलसीएम आपको कितना आएगा 30 आएगा ना। अब इसको क्या है ना, अगर आप कीजिएगा इसको तो 2, अब 2 से आपका यहाँ पे 10 है, 10 + 2x और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x बराबर कितना 1। ये क्या हो जाएगा आपका 10 + 5x बराबर कितना 30, तो 5x बराबर 20, ये 10 जगह घट जाएगा था, ठीक ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। मतलब कि दोनों जो मिलके काम किया कितने दिन में काम किया है 4 दिन काम किया है, ठीक ना। दोनों मिलके कितना दिन काम किया है 4 दिन। लेकिन उसके पहले जो था ना आपका ये राजू जो अपना 5 दिन पहले काम कर चुका था, तो टोटल काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, पहले से बाद में 4 दिन लोग किया और शुरू में 5 दिन, मतलब क्या 9 दिन मिला के काम किया वो लोग टोटल। मतलब वो जो काम था आपको कितना दिन में पूरा हो गया आपका 9 दिन। तो आपका क्या हो जाएगा 9 दिन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ और
नौकरी में अपना सीट पक्का कीजिए। बिहार पुलिस में भी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, चाहे आगे आने वाला समय में हम बात कर रहे हैं। आपका जो बिहार सचिवालय सहायक है, जो इंटर बेसिस का है, वो आपका दिसंबर के बाद हो सकता है, वो जनवरी या फरवरी में वो भी आपको ले ले। तो आप लोग इस तैयारी को छोड़िए नहीं, लगे रहिए, जम के लग जाइए, ठीक ना। पिछला वाला जमाना चल गया, जो आपका 7 साल 8 साल में ले रहा था, वो आपका ऑफलाइन था, अब ये ऑनलाइन हो गया है, ठीक ना। ये सब एग्जाम क्या होगा, बहुत जल्दी आपका कंप्लीट कराने का काम किया जाएगा। तो तैयारी में जुड़ जाइए और जीएस इनोवेशन के साथ बने रहिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 पुरुष अथवा 4 महिला एक दीवार को कितना दिन में, 43 दिन में बना सकते हैं। तो कह रहा है 7 पुरुष और 5 महिला उसी दीवार को कितने दिन में बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया ना, अथवा, मतलब ये दोनों क्या आपका ना बराबर है। तो 3 पुरुष ले लीजिए और कितना, 4 महिलाएं। देखिए अगर इस तरह से लीजिएगा ना तो ये आपका आसानी से याद रह जाएगा कि P मतलब पुरुष और M मतलब महिला। तो 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं, ये दोनों क्या कर रहा, 43 दिन में बना रहा था। तो अब निकाल लीजिए ना, इसको इक्वेट कर दीजिए एक में आपका 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं, तो 1 पुरुष बराबर 4/3 महिलाएं, हो गया ना। अब क्या करना है यहां से आपको, ये जो आपका दिया हुआ था कितना, 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे और लगा दिया, मतलब क्या दोनों मिलके कर रहा है। तो मिलके कर रहा है तो क्या होगा, 7 पुरुष बराबर कितना महिला, 1 पुरुष बराबर 4/3, तो 7 बराबर 4/3 गुना 7 हो जाएगा आपका, बराबर कितना, 28/3 महिला, ठीक ना। 28/3 महिला और 5 महिला आरो इसमें है, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 28/3 अब प्लस 5, इसको जोड़ने पर आएगा 28 अब 15, 28 5 33 10 43 बटे कितना 3। हाँ अब ये कितना है, इतना महिला है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे ना, M1D1 बराबर M2D2, इस लगा दीजिए यहाँ पे। ये आदमी है पहला, उसका काम है, फिर सेकंड आदमी, फिर आपका क्या, उसका फिर काम है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले क्या बोला, 4 महिला, 4 महिला कितना दिन में, 43 दिन में। तो अब कह रहा है 43/3 महिला कितना दिन में, 43/3 महिला आ गया आपका। तो कह रहा है ये कितना दिन में करेगा, D2 निकालना है आपको यहां से। तो क्या होगा, 43 43 कट गया, ये 3 आगे 4 में गुना हो जाएगा। तो D2 बराबर कितना, 4 12, ये क्या हो जाएगा आपका 12 दिन, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, ठीक ना। ये अलग अलग तरीका से आपका ये कुछ क्वेश्चन को पूछने का ये काम करता है। तो इसको हर एक तरीका से जानने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा इस पे आप लोग कॉन्सेप्ट बनाइए, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो देखिए अगले क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या है। ये सब क्या है ना, मतलब देखते एक साथ इसको बनाने वाला था। क्या करा, देखिए 3 घंटा में कितना 10.2, 1 घंटा में कितना 10.2 बटे कितना 3, तो अब कितना 5 घंटा ना। तो 5 घंटा में 10.2 बटे 3 और गुना कितना 5, निकाल दीजिए ना। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 2 17, क्या हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर राइट आंसर होगा। ये आपका एक एक नियम से बना दिया, ठीक ना। इसके अलावा ये आपका किससे बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से बनेगा आपका। जैसे है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, इससे भी आप निकाल सकते हैं। जहां पे आपका क्या है 3 घंटा, ये क्या हो जाएगा आपका समय और ये आपका दूरी। इससे चाल निकाल लीजिए, चाल के बाद फिर क्या करना है, समय है उसमें गुना कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर। एकदम पूरा इजी क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ज्यादा हार्ड इस सेट में नहीं है। और ध्यान इस चीज को रखना है ना कि जितने भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आ रहा है एग्जाम में, वो आपका आसानी से बनना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन को आप लोग जिसे देख रहे हैं कि क्या है ना, वो आसानी से बन रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो क्या है ना, आपका कुछ कंसेप्ट को ले रहा है वो, ठीक ना। तो आप अगर रेलवे के अगर बारे में बात करते हैं, ये सेट को ना डिजाइन इस तरह से किया गया ना
कि अगर आप रेलवे में हैं या फिर अगर आप एसएससी जीडी या फिर आप दे रहे हैं एग्जाम, या तो फिर आपका बिहार पुलिस में जो एग्जाम आ रहा है, तो वो चीजें क्या है ना आपका आसानी से वो आपका सॉल्व होगा। बस क्या है ना रेगुलर आपका डे टू डे क्या करना है, पर डे बोल रहा है, हर एक दिन यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जहां पे आपका क्या होगा 20 क्वेश्चन आपका मैथ से होगा और 10 क्वेश्चन जो है आपका वो रीजनिंग से होगा। तो अगर 30 क्वेश्चन का पर डे अगर आप रिविजन करते हैं ना, तो ये आपका जो दिनचर्या है जनरली जो मैथ के लिए वो क्या हो जाएगा ना बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो बने रहिए। अगर पर डे 30 क्वेश्चन क्या है ना 30 अलग अलग तरह का है, तो क्या है ना हर एक चैप्टर से वो कॉन्सेप्ट आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए और इसको देखिए थोड़ा सा आप लोग ढंग से। और जो मैथ है ना थोड़ा सा एक चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर आप करंट के बारे में बात करते हैं, जब जीएस के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है ना बहुत सारी चीजें आपको उसी टाइम याद हो जाती है, चाहे सोचते हैं ना बार बार उसको देख लेंगे। लेकिन मैथ क्या है ना थोड़ा इसको फिर से अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये चीजें आपका क्या है ना ये सेट का क्वेश्चन आपका टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, जहां पर आपका जीएस इनोवेशन के नाम से आपका सर्च कीजिएगा आ जाएगा वो, तो ये क्वेश्चन वहां पे है। अब आपको उसको क्या करना है ना उस क्वेश्चन को निकाल के बनाने के देखना है उसको कि नहीं सर अगर बताए हैं तो हम लोग से फिर से क्वेश्चन कितना बार बन रहा है। इससे क्या होगा ना एक अंदाजा लग जाएगा कि नहीं कितना समझ में आ रहा है आपको। और जहां भी आप लोगों को कुछ परेशानी लग रहा है कि सर ये स्टेप नहीं पता चल रहा है, तो थोड़ा फिर से इसको बताने की कोशिश कीजिए इसको, हम लोग उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक ना। तो वो परेशानी आपका फिर से क्या होगा आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, 1 वर्ष पहले 1 वर्ष पिता की, इसमें कह रहा है आपका 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना तथा 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 9 गुना अधिक हो जाती है, तो उसकी आयु का अनुपात क्या है। एक देखिए इसके पहले और आया था, अगर हम बात करते हैं ना अनुपात वाला, एक इससे भी और आया था आयु वाला। तो जहां पे हम लोग बात किए थे देखिए आसानी से निकलेगा। ये क्या कर रहा था आपका 4 गुना ना, पप्पा को उसका 4 गुना बेटवा का 1 गुना ले लीजिए, क्या है लगा दीजिए यहाँ पे x, क्योंकि एग्जैक्ट हमको इसका बताना है। तो ये जो आपका रेशियो दिया हुआ था ना उसमें कई साल के बाद आपका देखिए दूसरा रेशियो दिया हुआ है कितना 2 गुना से 9 अधिक है। तो कई साल में, तो पहले तो प्रेजेंट से 1 साल पहले गया और उसके बाद प्रेजेंट से कितना 6 साल बाद दूसरा रेशियो आ रहा है। तो 1 साल और 6 साल कितना 7 साल, दोनों का बढ़ेगा, पप्पा का उसका बेटा का दोनों का। तो देखिए 6 साल के बाद 7 साल के बाद क्या हो जा रहा है, दुगना से कितना 9 अधिक है। तो अब अगर ये दोनों जब रेशियो आपके पास आ गया है तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज करना है, बराबर करना है इसको। देखिए ये उसका पप्पा का, अब बेटा का कितना x + 7 था ना, अभी दोनों क्या था ये रेशियो में आपका। अब ये क्या कर रहा है 7 वर्ष पश्चात दुगनी से 9 वर्ष अधिक हो जाता है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, बेटा को उसका 2 गुना, और इसमें 9 अगर जोड़ दीजिएगा ना तो जो पप्पा को उसका एज है वो क्या हो जाएगा उसका बराबर हो जाएगा। देखिए पहले क्या कर रहा था कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना, तो पहले क्या किए थे 4 और 1 ले लिए थे। अब क्या कर रहा है 6 वर्ष पश्चात, तो एग्जैक्ट इसका पता नहीं था तो दोनों क्या एक्स फॉर्म में ले लिए। 6 वर्ष पश्चात, तो 1 वर्ष पहले, तो दोनों मिला के कितना आपका 7, दोनों 7 हो गया आपका। 7 साल के बाद कितना हो जा रहा है आपका 2 गुना। तो किसका जो आपका पिता की आयु है, पुत्र का आयु है कितना 2 गुना, और 2 गुना से कितना 9 अधिक है, तो 9 अधिक कर दीजिए। अब यहां से क्या कीजिए आप x निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या आएगा x आपका अगर बात कर रहे हैं तो ये 4x + 7 बराबर 2x + 14 और प्लस कितना 9, x को ले लीजिए और 7 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 14 9 कितना 23, और 23 में से 7 चला जाएगा आपका 16।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16/2, कट के आपका 8 आ जाएगा, x बराबर 8। तो कह रहा है कि उसकी आयु में अनुपात क्या है, तो बताइए आयु का अनुपात अगर निकाला जाए तो निकालिए ना। पहला अनुपात कितना था, 4:1 ना, 8 से निकाल दीजिए, ये आपका 32 हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे ना, ये 1 वर्ष पहले का था, एक साल जोड़ दीजिए दोनों में, क्या हो जाएगा ये, तब प्रेजेंट में आ जाएगा, तो ये आपका 33 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। देखिए दोनों 3 से कटेगा, 11×3 = 33, 3×3 = 9, 11:3, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट था, बहुत ज्यादा आपका कुछ ट्रिकी नहीं है, क्या है ना, बेसिक है। अगर किसी से नहीं बना, अगर रेशियो इक्वलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो इससे तो बनना उसको है ही। ये आपका जो प्रोसेस दिखाना, ये पूरे की पूरा तरह बेसिक है, जो आपका 9 में पढ़े होंगे, आप 8 में पढ़े होंगे, इवन आपका 7 में बहुत तरह का इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिला होगा। तो वही चीजें क्या है ना, आपका रिपीट होकर आ रही है। तो अगला देखिए, कह रहा है कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपया तथा 5 वर्ष में कितना 2600 रुपया हो जाती है। तो कह रहा धन कितना है, तो देखिए कह रहा कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपया, अब 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2600 रुपया हो रहा है। ये ब्याज ना, ये क्या हो रहा है, हो जा रहा है मिश्रधन हो जा रहा है, लेकिन किससे, साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है। तो ये याद होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं ना साधारण ब्याज में, तो यहां पे सिर्फ आपका साल बाय साल क्या होता है ना, ब्याज बढ़ता है, उस ब्याज पे ब्याज नहीं लिया जाता है, किसमें, साधारण ब्याज में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वो क्या है ना, आपका सूद का भी सूद लेता है, ब्याज का भी ब्याज लेता है, ठीक ना। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, एक कांस्टेंट रेट से क्या होगा, वो आपका ब्याज बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वो क्या आता है ना, हर साल उसका ब्याज क्या होता है आपका अलग अलग आता है, बढ़ते जाएगा आपका वो। तो वहां पे क्या है ना, क्योंकि रीजन है कि क्योंकि वो ब्याज का भी ब्याज को ऐड करता है। तो यहां पर अगर 2 साल में अगर बात करते हैं, इसका कितना है 2240, तो 5 साल में इसका कह रहा कितना हो जा रहा है 2600 हो जा रहा है। तब बताइए 3 साल में कितना बढ़ गया होगा, ये 3 साल में जो है आपका ये 360 रुपये बढ़ गया। तो अगर 3 साल में 360 रुपये बढ़ा है, तो ये 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा 120 टका। तो ये 120 टका हर एक साल में बढ़ते जा रहा है। तो 120 टका ये क्या है, ये ब्याज है हर एक साल का। तो देखिए क्या कह रहा था ना कि 2 साल में उसका जो आपका मिश्रधन है, अमाउंट है, वो आपका 2240 हो जा रहा है। तो हमको यहां से पूछ क्या रहा था, उसमें धन कितना है। तो हम जान रहे हैं कि 1 साल में इसका कितना ब्याज आ रहा है 120 टका। तो फिर 2 साल में कितना आएगा 240 टका आएगा ना जी। 1 साल में 120 टका, तो 2 साल में कितना 240 टका ना। और 2 साल का यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है आपका 2240 टका। तो बताइए कि अगर मिश्रधन दिया हुआ है, अब ब्याज भी इसका कितना है 240 है, तो आपका मूलधन बराबर कितना हो जाता है, मूलधन कितना हो जाएगा। मूलधन क्या कहता है, मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। तो मिश्रधन कितना है 2240 2 साल का, और 2 साल का आपका ब्याज कितना है 240, घटा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो देखिए क्या है ना, बिना फॉर्मूला से देखिए बन जाता है कुछ नहीं। अगर कंसेप्ट अगर ध्यान में है ना, तो कोई आपका फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला से जाइएगा तो थोड़ा सा क्या होगा ना, इससे लेंदी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, कहीं कोई लेंदी वाली बात ना है, सिंपल जान रहा है कि हर एक साल क्या होता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। तो 2 साल में इसका मिश्रधन कितना है 2240, 5 साल में कितना 2600, मतलब ये 3 साल जो लगातार गया था, 3 साल में कितना बढ़ा आपका, 3 साल के बीच में 360 टका बढ़ा है। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 120 टका। तो यार 2 साल का दिया था, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा 240 टका। तो 2 साल का आपका मिश्रण दिया हुआ, तो मिश्रण से क्या किया, ब्याज को घटा दिया, तो आपका क्या आ गया मूलधन आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहिए इसी तरह से, बिना मतलब कि आपका ज्यादा दिमाग लगाए हुए और आसानी से बनते जाएगा, समझा। देखिए फेर आ गया है, ये नहीं मानेगा, देख लीजिए। तो किस समय में या कितने समय में 7% वार्षिक दर से
30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4347 हो जाएगा। देख रहे हैं, लगता है सुन लिया है ये। अब ये ना बात करे थे चक्रवृद्धि ब्याज, तुरंत दे दिया ये, कह रहा बड़ी अमर नाम ले रहा है। देखो तो आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो इसका अगर मिश्रधन का अगर फॉर्मूला लीजिएगा ना तो डायरेक्ट होता है क्या, P इंटू 1 + R/100। यहां पे क्या होता है T, ये मिश्रधन का है। ब्याज अगर निकालिएगा तो क्या होगा ना, वहां पे आपको माइनस करना पड़ जाता है P को। तो आपका देखिए क्या मूलधन दिया हुआ है 30,000 है, अब मिश्रधन भी दिया हुआ है कितना 4347 टका। आप देखिए यहां से 1 प्लस आपको R 7% है, और ये यहां क्या है T, यही तो निकालना है। इसको नीचे ले आइए 4347 टका, और यहां पे कितना 30,000 टका। अब बराबर इसको अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 107, 107 बटे कितना 100। अब यहां से T निकालना है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पहले देखिए काटिए, नहीं कट जाएगा आपका, आसानी से कटेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका है ना इसी फॉर्म में होना चाहिए, पावर कितना हो रहा है कोई दिक्कत ना है, इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में लाने के लिए क्या हो सकता है, 3 से देखिए कट जाएगा ये आपका, 3 से काटिए ना इसको, 1 4, फिर आपका 4 9, कितना आ गया ये आपका 1 4 4 9 बटे हो गया बराबर कितना 107 बटे 100 का पावर T। तो इसको अगर लीजिएगा ना, देखिए तो ये 107 और ये आपका 100 का 107 और नीचे बटे 100 कर दीजिए, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा ना तो ये आपका आ जाएगा बराबर 107/100 का कितना T। तो जब पढ़े होंगे आप लोग हाथ में 8वां में कि क्या कहता है, जब किसी का बेस अगर इक्वल हो, किसी भी दो आपका साइड का क्या है बेस अगर इक्वल हो, तो उसका जो पावर होता है वो क्या होता है बराबर होता है। तो T बराबर क्या साल 2 साल। तो कितना हो जाएगा आपका 2 साल। तो देख रहे हैं यहां पे क्या है ना, बहुत ज्यादा आपको नहीं कुछ करना था, बस ध्यान रखना कि आपको करना क्या है। अगर मिश्रधन बोल रहा है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ब्याज रहता तो क्या करता है, इसमें माइनस करता है। तो अगर इसे और भी तरीका आप कोशिश कीजिएगा जिसमें आएगा आपका, उसमें मानना पड़ेगा आपको कि आपका ब्याज कितना है, फिर निकालिए मूलधन से आपका घटा के। तो उतना नहीं करने जाना, जो देना उसी को लेकर चलना है और आसानी से उसको बनाना है। तो आज किसी कारणवश से अगर हम बात करें तो आज आपका इसमें जो रीजनिंग है वो वाला क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हो पाया था। अगला जो आपका लेक्चर होगा उसमें कोशिश करेंगे कि ना आपका रीजनिंग का भी जो क्वेश्चन है जिस तरह से बोला गया कि उस बैच में आपका रहेगा तो वो आपका आएगा। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।